आपका स्वागत है पार्ट 2। तो पिछले पार्ट में हमने क्या बात की कि स्किल्स कितना ज़्यादा कुछ कुछ ओवर हाइप्ड हो गई हैं, आउटसोर्स हो गए हैं कुछ कुछ स्किल्स, और क्या क्या हमें कितना पोटेंशियल है, कितना क्या है क्या नहीं है पोटेंशियल हर स्किल में है। बाकी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया, ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। अब देखो, अब ये वाली एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं 1 मिनट का, उसके बाद हम अपने सेकंड पार्ट में जाएंगे जो इस वीडियो का मेन मोटिव है, एआई प्रूफ के। सबसे पहले हम देखो नीचे की बात, मुद्दे की बात, ये जो स्मार्ट मनी जो लिखा है ना, ये कुछ लोग होते हैं नई स्किल सीखते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि कुछ भी स्किल सीखना स्टार्ट कर दिए, वो सबको बताने लग जाते हैं कि मेरे को ये आने लगा, मेरे को ये आने लगा, एक तरीके से फ्लेक्स करने लग जाते हैं। तो हमको सबसे पहले तो ये नहीं करना है, क्योंकि अगर हम करने लग जाते हैं ना, तो साइकोलॉजी साइकोलॉजी है कि हमने एक चीज़ किसी को बता दी कि हमारा ये प्लान है, हम ये कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में ये चीज़ घुस जाती है कि हाँ, मैंने तो कर लिया, अब उसमें और ज़्यादा एफर्ट डालने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए कभी भी ये चीज़ बताना नहीं चाहिए। अगर आप सीख रहे हो, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, सबसे पहले उसको पार्शियली या पार्शियली नहीं, आधे से ज़्यादा थोड़ा कंप्लीट कर लो, या पूरा कंप्लीट करके किसी को बताओ तो सबसे बेटर है। इसलिए ज़्यादातर चीज़ें ये तो पर्सनल रखनी चाहिए, ये तो बात अलग हो गई। पर ये बात थी कि फ्लेक्स करने लगते हैं लोग, बताने लगते हैं, वैसा करना नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। और डाउट, और देखो, तब ये चीज़ है कि खुद को फूल ना करें। अगर आप कोई स्किल सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये नहीं कि हाँ आपने थोड़ा सा कर लिया, अब आप सो गए, अब आप रेस्ट कर लिए। कोई भी चीज़ शुरू कर ली, खूब सारा कर लिया, फिर बीच बीच में थोड़ा करके अपने आप को फूल करने लगे कि अरे हो गया, वो प्रोक्रास्टिनेशन में आ जाता है। प्रोक्रास्टिनेट करके कोई सक्सेसफुल नहीं बनता, कोई सफल नहीं बनता, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने आप को ये बता के कभी भी फूल नहीं करना है, ठीक है। और ये झूठ भी नहीं बोलना है, अपने आप से तो झूठ नहीं बोलना है कि मेरे को ये आता है, मेरे को ये आता है। क्योंकि भाई एक चीज़ है, एक बहुत पुराना कोट है कि आप जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपको लगेगा कि आपको कुछ भी नहीं पता है। आपके अंदर जितना ज़्यादा नॉलेज होगा, आप में एक वो दिमाग में आ जाएगा ग्रास्प करने के लिए कि अरे अभी मेरे पास ग्रास्प करने के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं दुनिया में, मेरे को क्या कुछ नहीं आता। तब जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, आपको वो चीज़ अंदर आती जाएगी कि यार मेरे को ये भी नहीं आती, ये भी नहीं आता। और अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, मुझे तो दुनिया का सब कुछ आता है। तो ये कोड बहुत पुराना है, मेरी कोई बात नहीं है, ये कोड कोड जो मैंने पढ़ा था वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अब ये वाले पेज का मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप अभी ले लो, देखो। अब हम आते हैं एआई प्रोसेस पे। ये अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च, जितना मेरे में नॉलेज है, जितना मैंने रिसर्च की, मेरे हिसाब से ये एआई एकदम बुलेट प्रूफ नहीं बोलूँगा, एआई से बुलेट प्रूफ है नहीं, फिर भी जितना मेरे को लगता है कि अगले 5-10 साल में शायद नहीं कर पाए। और जितनी भी मैंने इसके ऊपर रिसर्चेस पढ़ी हैं, जितनी भी चीज़ें देखी हैं, अगले 5 से 10 साल में ये एआई प्रूफ ही रहेंगी। तो देखो, 6 नंबर पे क्रिएटिव डायरेक्टर। क्रिएटिव डायरेक्टर का क्या रोल होता है, वो कंपनीज में ना अलग अलग नई नई चीज़ें लाता है, क्रिएटिविटी से लोगों को लीड करता है, नए नए आइडियाज को लीड करता है, नहीं लीड करता है, ठीक है। और एआई में यही चीज़ है कि भाई वो डेटा एनालाइज करके आपको दे सकता है, लेकिन वो क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी जो इंसान की है, वो अभी तक एआई उतनी ला नहीं पाया। इंसान में बहुत क्रिएटिविटी होती है, इंसान में बहुत पोटेंशियल होता है। वो ये बस क्रिएटिव वाली जो चीज़ है, ये अभी एआई रिप्लेस नहीं कर सकता अगले 5-10-15 साल। क्योंकि इतनी क्रिएटिविटी जितनी इंसान ला सकता है ना, वो इजी नहीं है एआई से लाना। एआई डेटा एनालाइज कर लेगा खूब सारा, 1 करोड़ शब्दों का, 1 करोड़ लाइन का, 1 करोड़ पेजेस का रट के आपको दे देगा एक पेज पे। पर वो उससे को थोड़ा करके वो क्रिएटिविटी वाला थोड़ा सा एआई अभी मिस कर रहा है। डेटा एनालिस्ट तो कितना सुना है कि जितने भी कंपनीज में डेटा एनालाइज करके कंपनी को ग्रो करने के लिए जो रहता है, कंपनी का टर्नओवर एनालाइज कर रहा है, कंपनी के अलग अलग कंपटीशन एनालाइज कर रहा है, अलग अलग डेटा एनालाइज करके सजेशन देते हैं। डेटा एनालिस्ट तो आप सब जानते होंगे, ये तो सबने सुना होगा कि डेटा एनालिस्ट का क्या काम होता है, और खूब पोटेंशियल है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, जितना ज़्यादा चीज़ें डिजिटल होती हैं, अभी आपने पढ़ा होगा कि जो कोड हैं, उनका भी डिजिटलाइजेशन हो रहा है। वहाँ पे भी नई नई चीज़ें आ रही हैं डिजिटल, सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ें दिखाई
शो होंगे, ये सब ऑनलाइन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। गवर्नमेंट की भी काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। लेकिन जब चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं तो उसको उस पे अटैक करने वाले, फ्रॉड करने वाले, उसको हैक करने वाले लोग भी बहुत होते हैं। ऐसे चोरी वगैरह करने वाले, उस चीज़ को सर्वर को हैक करने वाले लोग भी बहुत सारे होते हैं। डेटा चुराने वाले, तो उसको सेफ रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट अभी बहुत बूम करने वाले हैं आगे। क्यों? क्योंकि ये तो ऑब्वियस है, आप देख रहे हैं कितनी सारी चीज़ें हैक हो रही हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी तो भाई बहुत बड़ा मुद्दा है। आज के टाइम पे इंडिया में हो, बाहर विदेशों में भी हो, साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा है, स्पेशली इंडिया में तो कितना बड़ा मुद्दा है। तो ये भले बोरिंग लग सकता है कि अरे यार साइबर सिक्योरिटी खूब पढ़ना है ये वो, पर आगे इसमें पोटेंशियल बहुत है अभी भी, और आगे जाके बहुत इसमें स्कोप आने वाला है। रोबोटिक्स इंजीनियर, रोबोटिक्स इंजीनियर सब जानते हैं भाई, रोबोट्स जैसे जितने ज़्यादा आ रहे हैं, कितना सारा काम कर रहे हैं, तो उसको इंजीनियर करने वाला भी, उसको डिज़ाइन करने वाला भी, उसको बनाने वाला, प्रोग्राम करने वाला, वो तो लगेगा। ये तो वही तो होती है रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, कि आप रोबोट्स को ऐसे मैन्युफैक्चर करें, उनके बारे में पढ़ें, उनके बारे में जानें, नई नई चीज़ें क्रिएट करें। अभी ये क्या बोलते हैं, दिल्ली में एक समिट हुआ था, वो ऑनलाइन ये सब का सबमिट हुआ था, एआई सबमिट हुआ था, एआई सबमिट, सॉरी सॉरी, एआई सबमिट हुआ था। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एनवीडिया, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया के भी रोबोट्स आए थे, कितने सारे रोबोट्स आए थे। इंडिया के कितने सारे टॉप टॉप कॉलेजेस के, आईआईटी बॉम्बे के और भी कई सारे कॉलेजेस के लोगों ने अपने रोबोट्स बना के दिखाए थे। कितना कुछ हुआ था दिल्ली में। ये तो आप लोग जो जो पढ़ते होंगे करंट अफेयर्स, जो जो सब चीज़ में देखते होंगे न्यूज़ वगैरह, वो सब जानते होंगे। फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर, इसमें मेरे को लगता है कि मैं उतना नॉलेज नहीं दे सकता, तो उतना नॉलेज मुझ में है। तो ये आप मेरे हिसाब से अच्छा होगा, बेहतर होगा, या फिर गूगल कर लें, आप खुद रिसर्च करें और इस सारी चीज़ों की रिसर्च आप ज़रूर करें। सारी चीज़ों की रिसर्च करें, एक बार पढ़ें। मेरे कह देने से मेरे में उतना नॉलेज नहीं कि मैं आपको सब बता दूँ, तो वो गूगल में पढ़ें, आप अलग अलग जगह से पढ़ें, रिसर्च पेपर्स पढ़ें, उसके बाद डिसीजन आपका होगा। मैं थोड़ी ना, मेरे कहने से आप मान, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलता। आपको खुद रिसर्च करके तो देखना पड़ेगा। वो नंबर वन पे आता है एआई मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट। एआई मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट सेम वही है, सेम वही नहीं, सॉरी सॉरी, काम उसका वही है कि एआई के जितने भी काम है मशीन लर्निंग से रिलेटेड, एआई में नए नए जो इन्वेंशन हो रहे हैं, वो सबका स्पेशलाइजेशन जो कर लेते हैं, पढ़ते हैं उसके बारे में, रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वही सब कर क्या होता है, एआई मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट वही सब करता है। और इसके अंदर मैं बोलूँगा कि नहीं है मेरे को नॉलेज, आप प्लीज़ गूगल करिए, आप प्लीज़ पढ़िए उतना, क्योंकि मैं फील्ड में इन्वॉल्व उतना हूँ, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं हूँ कि मैं आपको सब कुछ बता दूँ। इसलिए आप एक बार इसको गूगल में करें, अलग अलग रिसर्च पेपर पढ़ें। और अब मैं फिर से वापस से ला दे रहा हूँ बोर्ड, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप चाहें तो, इससे आपका टाइम भी बचेगा। ये लीजिए। तो बस यही था हमारा दो पार्ट में वीडियो।